अभी तो बस यही चल रहा है, खाना खो जाना और सो जाना। अब ये बचत का नंबर पता नहीं कब आएगा। 21 हो गई है। हाँ, अभी इसकी 15 EMI और भरनी है। 15 महीने का सफ़र और बचा हुआ, तब जाके इससे पीछा छूटेगा। मतलब इसकी EMI से पीछा छूटेगा, ये तो ज़रूरी है। इससे पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहा भाई। और कोई धंधे या रोज़गार की जुगाड़ है नहीं। एक मैं हूँ और एक मेरी महिंद्रा ट्रियो, इससे ही परिवार चल रहा है। आपको 21वें महीने की अपडेट बता देता हूँ। मेरी EMI की भर गई है भाई। तो शुरू से करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी से आपको जवाब दे देता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए, नादों के रेडी हो चुके हैं। और भाई आज का दिन बड़ा खास है। आज हमारी महिंद्रा ट्रियो की 21वीं EMI भरने वाली है। हर महीने ऐसा ही चलता है भाई, पूरे महीने गधे की तरह मेहनत करो, एक एक रुपये जोड़ते रहो, और महीने का एंड आते आते सारे के सारे जाके पकड़ा दो महिंद्रा फाइनेंस वालों को। करना पड़ेगा भाई, उन्होंने कर्जा दे के हमें धंधा दिया है, इसी से हम कमाते खाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। तो जिसका कर्जा लिया उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह बजे हुए 10 साढ़े 10 बजे तक महिंद्रा फाइनेंस का ऑफिस खुलता है, तब तक कुछ कमाने की कोशिश करेंगे। देने से पहले कुछ जेब में आ जाए तो अच्छा है। तो यहाँ से निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं। और यार पिछले 2 दिनों से पता नहीं कि मेरी तबीयत सी थोड़ी ढीली सी लग रही है। शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे कंपन सा, हाथ पैर काँप रहे हो, अंदर से कपकपी सी हो रही हो। अब क्या वजह है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए निकलते हैं, एक नया दिन शुरू करते हैं। शनिवार का दिन है, कहीं रास्ता बंद ना कर रखी हो। भीड़ भाड़ से तो ऐसा ही लग रहा है। बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए बंद है, ऑटो के लिए तो रास्ता खुली हुई है। सुबह सुबह मथुरा जंक्शन पहुंचने के साथ ही मुझे वृंदावन की सवारियां मिल गई थी, सीधा चलाया। और जैसे ही बैरियर पे पागल बाबा पे पहुंचा मैं, तो भीड़ लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि शनिवार का दिन घुसने नहीं देंगे। लेकिन भाई पिछले कुछ दिनों से पुलिस वाले कुछ अच्छे हो रखे हैं। जो बाहर से टूरिस्ट अपनी 4 व्हीलर लेके आते हैं, उनको रोक देते हैं कि पार्किंग में लगा दो। ऑटो वगैरह के लिए बैरियर खोल देते हैं कि निकल जाओ अंदर के लिए। हालांकि हम लोगों के लिए जो वृंदावन में अंदर घूमना मना है। अभी इस रोड पे जो मथुरा वृंदावन वाली रोड है ना, इस पे आने की इजाज़त है। यहाँ पे आप मथुरा से लेके जो रंगनाथ जी का मंदिर है, टेम्पू स्टैंड है, वहाँ तक कहीं भी सवारी छोड़ सकते हो। लेकिन वृंदावन में अंदर किसी मंदिर तक जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उसमें पकड़ लेती है और चालान कर देती है। इतना भी चलता रहे तो अपने लिए अच्छा है भाई। सवारी को बोल देते हैं कि भैया वहाँ तक जाएंगे, अंदर गाड़ी नहीं जाने देते हैं। तो सवारी की खुशी हो तो आ जाओ, और नहीं तो भैया जो गारंटी ले, चालान कटवाने को तैयार हो, उसके साथ जाओ। तो सवारी छोड़ दी है, शुरुआत हो गई है। यही उम्मीद लेके आया था घर से कि सुबह सुबह 1-2 चक्कर लग जाए तो EMI भरने के लिए जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे देने से पहले। तो भाई शुरुआत तो हो गई है, एक चक्कर लग गया वृंदावन का। अब यहाँ से कुछ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और भाई ऐसा कुछ माहौल है वृंदावन का सुबह सुबह का। मथुरा में महिंद्रा ट्रियो बहुत हो गई है। 1 2 3 आपको खड़ी हुई दिख रही होंगी, 3 तो यहीं पे, चौथी मैं खड़ा हूँ लेके। उधर को भी 2 खड़ी हैं। ये बाकी बैरी वाली गली है भाई, यहीं से सीधा निकल जाते हैं अटल्ला चुंगी से। और मुझे देखनी है अब सवारियाँ। आ जाओ, मथुरा मथुरा मथुरा। भाई दोस्तों, आज एक बार फिर से वैसा ही हुआ है जैसा कि पिछले कुछ दिनों से होता चला रहा है। वृंदावन से सवारी मिलती नहीं है यार, खाली आना पड़ा। एक तो भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा होती है, ऊपर से फिर पुलिस वाले ऑटो वालों को हटाने के लिए, क्योंकि एक जगह पे ऑटो वाले जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो भयंकर जाम होते हैं। तो इधर से उधर धक्का मारी हो रही थी भाई, तो मैं निकल आया वहाँ से कि अपने बस की नहीं है यहाँ पे खड़ा रह के इधर से उधर धक्के खाते रहना। बार बार हटो, पुलिस वाला आए भगाए, फिर दोबारा वहीं पहुँच जाओ। तो मैं खाली लेके चला है, एक भी सवारी नहीं है। भाई वृंदावन वाला चक्कर लगाने के बाद पूरे 1.5 घंटे बाद सवारियाँ मिली जलो मूवी की। अभी 11:15 हो चुके हैं। जो काम होना था दोपहर से पहले तक, और महिंद्रा फाइनेंस का ऑफिस खुलने तक जो होना था वो हो चुका है। एक चक्कर वृंदावन का, हालांकि उधर से खाली आया था। और उसके बाद में ये अभी छोड़ी है जन्मभूमि की सवारी।
तो हमारा टाइम हो गया भाई अब। तो महिंद्रा ट्रियो की 21वीं EMI भरते हैं और अगले महीने तक चैन की सांस लेते हैं। हाँ भाई, चैन की सांस ही है। पूरे महीने टेंशन रहती है कि EMI होगी कि नहीं हुई। हर 10 दिन बाद गिनने पड़ते हैं कि कितने कम बचे हुए। फाइनली भाई आज वो दिन आ गया है। वैसे 10 तारीख की EMI होती है, लेकिन 10 को पड़ रहा है संडे। संडे को रहेगी छुट्टी। और प्राइवेट फाइनेंस का ऐसा ही है भाई, चाहे संडे क्यों ना पड़ा हो, एक दिन लेट हो गई तो पेनल्टी लगा देते हैं। इसलिए एक दिन पहले आज 9 तारीख को ही भरे दे रहा हूँ, कम से कम जान तो छूटेगी। फिलहाल तो यहाँ भूतेश्वर पे जाम लगा हुआ है बहुत बुरा। ये देखो क्या हाल है, ये देखिए। अभी स्कूलों की छुट्टी होती है ना, इस समय इस जगह पे हाल ख़राब हो ही जाते हैं। आसपास के इलाके में 3-4 बड़े बड़े स्कूल हैं। BSA कॉलेज है, अमरनाथ है, इधर कृष्णा नगर में एक कॉलेज है, और ये पड़ जाता है टी पॉइंट। यहाँ पे जगह कम है, गाड़ियों की हो जाती है ज़्यादा। एक तो मथुरा वृंदावन का मेन रोड, ऊपर से स्कूलों की छुट्टी का टाइम, तो ज़्यादा ही भसड़ फैल जाती है यहाँ पे। तो लो भाई, महिंद्रा फाइनेंस के ऑफिस पे आ चुके हैं। और भाई आज एक बड़ी घटना हो गई है। पिछले 20 महीनों में मुझे कभी भी यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली। आज पता नहीं कैसे गाड़ी बिल्कुल फाइनेंस ऑफिस के सामने खड़ी करने का मौका मिल गया। थोड़ी सी गाड़ियाँ कम थी, वरना पूरी की पूरी जगह यहाँ अरे राम बाइक वाले घेर के रखते हैं। चलो भाई EMI भरते हैं अपनी। 20 महीने हो चुके हैं, ये 21वीं EMI है और अभी 36 करनी है मेरे को। अभी तो लंबा सफर है मेरा, छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही EMI भर रही है। चलो भाई सीढ़ियाँ चढ़ देता हूँ। बार ID बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हर बार पूछ लियो कोई। चलो ठीक है, अब सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई EMI भर गई अपनी। भाई साहब 21 महीने हो चुके हैं आज मेरी महिंद्रा ट्रियो को, और 21 महीने का सफर कम नहीं होता, लगातार बिना टूटे। इसमें मेरी फोन की EMI हो रहा है 2222 रुपए की, मतलब 10,630 ये और 2,2200 रुपये वो, लगभग 12-12,500 हज़ार रुपये महीने तो मेरा यही खर्चा। उसके बाद बच्चों का खर्चा, स्कूल फीस, थोड़ा बहुत गाड़ी का भी खर्चा आता है। आम आदमी को बहुत खर्चा होता है यार, उसमें से जीवन में कुछ बचत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही मेरी स्थिति है भाई, बचत के नाम पे कुछ नहीं है। अभी तो बस यही चल रहा है, खाना, खुजाना और सो जाना। अभी बचत का नंबर पता नहीं कब आएगा। ऊपर से मैडम टेंशन दे रही है कि लड़की बड़ी हो रही है, शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू करो। अगर कुछ बचेगा जब तो जोड़ेंगे भाई। अभी तो महिंद्रा ट्रियो ही नहीं जीने दे रही है। 21 हो गई हैं। हाँ, अभी इसकी 15 EMI और भरनी है। 15 महीने का सफ़र और बचा हुआ है, तब जाके इससे पीछा छूटेगा, मतलब इसकी EMI से पीछा छूटेगा। ये तो ज़रूरी है, इससे पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहा भाई। और कोई धंधे या रोज़गार की जुगाड़ है नहीं। एक मैं हूँ और एक मेरी महिंद्रा ट्रियो, इससे ही परिवार चल रहा है। चलिए EMI भर गई है, बाकी की बातें बाद में करते रहेंगे। यहाँ से निकलते भीड़ भाड़ वाली जगह पे। चलो भाई EMI भर के घर पे आ चुके हैं, गाड़ी हमने लगा दी है। और भाई मेरे सामने वाले योगेश वकील साहब की जहाँ दावत है, हो सकता है दावत खाने का नंबर आ जाए। फिलहाल तो घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि दावत तो शाम को अभी थोड़ी है जो अभी से उसके घर जाके बैठ जाएं। वैसे भाई 2 दिन से कमाल हो रहा है। कल भी मुझे 2 चक्कर लग गए थे वृंदावन के आते के साथ ही, और बिल्कुल जैसे कल जैसी परफॉर्मेंस थी ना मेरी, वैसी ही रिपीट हो गई है। आज भी सुबह एक चक्कर वृंदावन का लगा के गया था, अब शाम के टाइम में दोबारा निकल के आया तो फिर से वृंदावन की सवारियाँ मिल गई। और भाई सुबह जब मैं आया था तो रास्ता खुला हुआ था पूरा, कोई रोकने वाला नहीं था, आराम से अंदर घुस गया था। लेकिन भैया शनिवार है, शाम के टाइम में थोड़ी सी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है वृंदावन में। बुरे से बुरे टाइम पे जब बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा हो ना, तब भी शनिवार की शाम भाई भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि अगला दिन छुट्टी का होता है। आज भी वैसा ही माहौल था। जो गाड़ी वाले हैं उनको अंदर आने नहीं दे रहे, तो रास्ता बंद रखा था, काफ़ी लंबी लाइन थी। लेकिन धीरे धीरे करके ऑटो वालों के लिए थोड़ी सी छूट दे रखी है, अंदर आ गए, अटल राजू की सवारियाँ छोड़ दी हैं। अब वापस मथुरा के लिए देखते हैं। सुबह कुछ नहीं मिला था, बंसी वाला करे कि अब कुछ मिल जाए। सुबह में खाली से ही गया था यार। देखते हैं भाई, गाड़ी मोड़ लिया वैसे मैंने। तू का कमाई लग रही है रात में हैं? कमाई कर रहा हूं।
रात के 9:30 बजे मैडम जी अपनी साड़ियाँ लेके बैठी हुई हैं। कल मैं जाना है ना मुझे कहाँ जाना है? मणिपुर बहन के यहाँ। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। मैडम हमें जी सुबह 9 बजे जाना है। सुबह 9 बजे की ट्रेन है कि 9? निकलूंगी मैं यहाँ से राया। ट्रेन कै बजे? 9 बजे आ जाएगी राय। फिर तो निकल जाएगी, और जल्दी जाइए, 7:30 बजे निकल जाइए यहाँ से, नहीं छूट जाएगी ट्रेन। और भाई वैसे तो मुझे आज महिंद्रा ट्रियो के बारे में बात करनी थी आपसे, क्योंकि जब जब मैं EMI भरता हूँ महिंद्रा ट्रियो की हमेशा बात करता हूँ, लेकिन दिन में मेरे को टाइम ही नहीं बन पाया। लेकिन आप फ्री हो चुके हैं तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कुछ लोगों के सवाल हैं उनके जवाब दे देते हैं। महिंद्रा ट्रियो के बारे में होते हैं अक्सर। और भाई मैंने जब जब EMI भरी है 21 महीने हो चुके हैं, लगभग 21 वीडियोस पड़े हुए हैं, तो सारे के सारे महिंद्रा ट्रियो के ऊपर ही है। लेकिन लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं है। मैं बोल बोल के थक गया कि भाई वीडियो देख लिया करो पूरा, क्या बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ कम से कम आपको पता चल जाएगा। लेकिन भाई फिर भी हमारे दर्शक ऐसे ही हैं, उनका जब मन नहीं करता है तो फिर इसकी मारते हैं, फिर सवाल ठोक देते हैं कि भैया ये क्या होगा, कैसा होगा, वो कैसा होगा, कितनी चलती है। तो भाई एक बार फिर से आपको 21वें महीने की अपडेट बता देता हूँ, मेरी EMI की भर गई है भाई। तो शुरू से करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी से आपको जवाब दे देता हूँ। एक भाई ने पूछा था कि महिंद्रा ट्रियो आप जब खरीदी थी डाउन पेमेंट कितनी की थी? मैंने 90,000 रुपये डाउन पेमेंट की थी, बाकी फाइनेंस हुआ था। जब मैंने खरीदी थी 3,75,000 की थी। अब सुना है कि कुछ पैसे बढ़ गए और महिंद्रा ट्रियो से महिंद्रा ट्रियो प्लस भी हो गई है, तो 2 गाड़ियाँ हो गई है। मेरे पास जो है वो महिंद्रा ट्रियो है, नई जो आई है वो ट्रियो प्लस है। इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बॉडी से लेके जो जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बराबर हैं, केवल एक सुविधा बढ़ा दी है। महिंद्रा ट्रियो 130 किलोमीटर चलती है और महिंद्रा ट्रियो प्लस है उसका बता रहे कि 150 चलेगी। अब चलेगी कि नहीं चलेगी ये चलाने वाले जाने, बता रहे हैं कंपनी वाले। वैसे मेरे को भी 130 बताया था, उसमें से 110 120 चलती है। अगर खाली चलाते रहो तो 130 तो चली जाएगी। वैसे ही महिंद्रा ट्रियो प्लस की आप सोच सकते हो 120 130 का आप लगा लीजिए कि इतना तो चली जाएगी। बाकी एक भाई ने पूछा था कि आपको 21 महीने हो गए चलाते चलाते, जो महिंद्रा ट्रियो की बैटरी है कुछ कम हुई है कि जितना खरीदा था उस समय चलती थी उतनी चलती है? तो भाई थोड़ा बहुत फर्क 1-2 किलोमीटर का आया हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि महसूस ही नहीं होता। बाकी अभी तो सही चल रही है, 21 महीने हो चुके हैं। और नई आई थी जब भी 110 120 चलती थी, अगर कम सवारी पे है तो 3-4 तक, उससे ज़्यादा बढ़ोगे तो फिर ड्रॉप हो ही जाता है। बैटरी पे जितना लोड पड़ेगा उतनी कम चलेगी। तो अभी भी लगभग उतना ही चल रही है 110 120 के करीब, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया 21 महीनों में। बाकी भाई एक लोग पूछते, एक भाई ने पूछा था कि महिंद्रा ट्रियो में खरीदना चाहता हूँ, लूँ कि नहीं लूँ, अगर लूँ तो अच्छी है कि नहीं अच्छी है। भाई महिंद्रा की आप कोई भी गाड़ी ले लेना, चाहे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर, नई गाड़ी जब आती है आपके हाथ में थोड़ा सा परेशान करती है। मुझे भी किया था, जब मैं खरीद के लाया था अगले दिन मुझे महिंद्रा के वर्कशॉप ले जानी पड़ी थी। गाड़ी केवल 50 किलोमीटर की रेस दे रही थी, तो मैं लेके पहुंचा। उसमें इन्होंने ये बताया था कि जब मेन ब्रांच से गाड़ी बन के आती है डिस्ट्रीब्यूटर तक, मतलब एजेंसी तक, जिस शोरूम से आप खरीदते हो, तो बीच में गाड़ी को प्रॉपर चार्जिंग नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से बैटरी जो है डाउन हो जाती है। तो एक बार फ्लोर चार्जिंग पर लगाई थी, उसके बाद ठीक चली थी और अच्छी चली थी। उसके बाद लगभग 3 महीने बाद मेरा चार्जर और जो कनेक्टर होता है वो भी फूक गया था। तो लगभग 1 महीने 20 दिन तक महिंद्रा के वर्कशॉप में खड़ी रही थी। जब वो बन के आई तब मुझे वापस मिली थी, चार्जर भी चेंज हुआ था मेरा। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, उस दिन से फिर कोई समस्या नहीं, बढ़िया चल रही है। बस महिंद्रा ट्रियो में एक दिक्कत है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इसकी बॉडी, फाइबर बॉडी में तो कहीं लगने डरने पे थोड़ी सी कहीं टच हो जाए तो टूटने का डर रहता है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, सवारी जब बैठती है तो खुश होती है भैया बहुत कंफर्टेबल है। जो पुरानी वाले जो ई रिक्शे होते थे उनमें उछाल होती थी, दचकियाँ लगती थी, इसमें सॉकर सस्पेंशन अच्छा है तो इतनी ज़्यादा दचकियाँ भी नहीं लगती हैं। स्पीड अच्छी है, मैंने इसको लगभग 60 किलोमीटर तक भगाया है कि एक टॉप स्पीड इसकी 60 तक चली जाती है। और नॉर्मल मोड पे ये लगभग 40-41 तक दौड़ती है, हाई मोड पर 60 तक चली जाती है। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आप नॉर्मल इको मोड बोलते हैं इसमें, अगर इको मोड पर चलाएंगे तो ये लगभग आपका 120 तक का एवरेज निकाल देती है। और अगर आप बूस्ट मोड पे मतलब फास्ट चलाएंगे तो लगभग ये 80-85 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे। बाकी भाई एक चार्ज का लोगों ने खर्चा भी पूछा है कि बिजली कितने की खा जाती है। तो हमारी मैडम पीछे से अलमारियाँ खोल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, उसके लिए सॉरी भाई। मैं घर में मैडम को अपने काम करने से मना नहीं कर सकता, ये मानती भी नहीं है। जब वीडियो बनाऊंगा तो मैडम को कुछ न कुछ काम याद आता। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं यही भूल गया, मैं कहाँ था। हाँ, बैटरी एक चार्ज में बिजली कितनी खा जाती है। तो भाई मैंने जहाँ तक लगाया है एक चार्ज में 50 रुपये की बिजली खा जाती है आराम से।
2 बार करोगे तो 100 रुपये मान लीजिए। और कोई सवाल रह गया है क्या? EMI, एक भाई ने ये भी पूछा EMI कितनी है। भाई 21 महीने में मैं 21 वीडियो बना के डाल चुका हूँ। मेरी जो महिंद्रा ट्रियो की EMI है ये आती है मुझे 10,630 रुपये पर मंथ। धक धक करता है। ये बात मत पूछा करो यार, हर महीने टेंशन रहती है, गधे की तरह कमाते हैं तब जाके जोड़ते हैं। और अभी 15 EMI और बची हैं, इनको पूरा करने के बाद जब जाके मेरा पीछा छोड़ेगा। 3 साल का केस था, अभी 21 महीने हुए हैं। तो भाई जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी उतनी दे दी है। महिंद्रा ट्रियो की 21 EMI भर गई है। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।